साईं हिंदू थे या मुसलमान? साईं अपना ज्यादातर वक्त मुस्लिम फकीरों के संग बिताते थे, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। जो लोग साईं बाबा को हिंदू मानते हैं वे उनके हिंदू होने का तर्क देते हैं, जैसे हिंदू होने के कुछ कारण। 1. बाबा धूनी रमाते थे। धुनी तो सिर्फ शैव और नाथपंथी संत ही जलाते हैं। 2. बाबा के कान बिंधे हुए थे। कान छेदन सिर्फ नाथपंथियों में ही होता है। 3. साईं बाबा हर सप्ताह नाम कीर्तन का आयोजन करते थे जिसमें विठल कृष्ण के भजन होते थे। बाबा विठल की पंधरी, रणछोड़ की द्वारिका यहीं तो है। 4. साईं बाबा कपाल पर चंदन और कुंकू लगाते थे। 5. जहां बाबा पहली बार लोगों को दिखे थे उस स्थान पर बाबा के गुरु का तप स्थान था। जब उस समाधि की खुदाई की गई तब वहां 4 दीपक जल रहे थे। महालसाप्ती तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। साईं के बारे में जानकार मानते हैं कि वे नाथ संप्रदाय का पालन करते थे। हाथ में पानी का कमंडल रखना, धूनी रमाना, हुक्का पीना, कान बिंधवाना और भिक्षा पर ही निर्भर रहना ये नाथ संप्रदाय के साधुओं की निशानी है। नाथों में धूनी जलाना जरूरी होता है जबकि इस्लाम में आग हराम मानी गई है। सिद्ध होता है। साईं के मुस्लिम होने का तर्क। कुछ लोग वे कहते हैं कि साईं एक मुस्लिम फकीर इसके लिए वे कहते हैं साईं शब्द फारसी होता है संत। उस काल में आमतौर पर मुस्लिम सन्यासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता था। शिरडी में साईं सबसे पहले जिस मंदिर के बाहर आकर रुके थे उसके पुजारी ने उन्हें साईं कहकर ही संबोधित किया था। मंदिर के पुजारी को वे मुस्लिम फकीर ही नजर आए तभी तो उन्होंने उन्हें साईं कहकर पुकारा। 2. साईं ने ये कभी नहीं कहा कि सबका मालिक एक। साईं सच्चरित के अध्याय 4, 5, 7 में इस बात का उल्लेख है कि वे मालिक है, यही बोलते रहे। कुछ लोगों ने उनको हिंदू संत बनाने के लिए ये झूठ प्रचारित किया कि वे सबका मालिक एक है, भी बोलते थे। 3. कोई हिंदू संत सिर पर कफन जैसा नहीं बांधता, ऐसा सिर्फ मुस्लिम फकीर ही बांधते हैं। जो पहनावा साईं का था वह एक मुस्लिम फकीर का ही हो सकता है। 4. साईं बाबा ने रहने के लिए मस्जिद का ही चयन क्यों किया? वहां और भी स्थान थे, लेकिन वे जिंदगी भर मस्जिद में ही रहे। 5. साईं सच्चरित के अनुसार साईं बाबा पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम और योग के बारे में लोगों से कहते थे कि इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके इस प्रवचन से पता चलता है कि वे हिंदू धर्म विरोधी थे। 6. मस्जिद से बर्तन मंगवाकर वे मौलवी से फातिहा पढ़ने के लिए कहते थे। इसके बाद ही भोजन की शुरुआत होती थी। 7. साईं को सभी यवन मानते थे। वे हिंदुस्तान के नहीं, अफगानिस्तान के थे, इसीलिए लोग उन्हें यवन का मुसलमान कहते थे। उनकी कद काठी और डील डोल यवनी ही था। साईं सच्चरित अनुसार एक बार साईं ने इसका जिक्र भी किया था। जो भी लोग उनसे मिलने जाते थे उन्हें मुस्लिम फकीर ही मानते थे, लेकिन उनके सिर पर लगे चंदन को देखकर लोग भ्रमित हो जाते थे। 8. ठंड से बचने के लिए बाबा धूनी में आग जलाते थे।